मैं हर महीने बहुत कम कमाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या मतलब है। मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया दोबारा 24%। ये डकैती है। मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे। रुक जाइए। ओह माय गॉड, हे भगवान, मुझे माफ कर देना प्लीज। ओह हेलो मैम, आप सुन रही हैं? मैं बस अपने अकाउंट रद्द कर रही हूँ और किसी दूसरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लूंगी। कैसा रहेगा? बदमाश, 24%? इतना इंटरेस्ट कौन लेता है? मॉम सुनिए, आप ड्राइविंग करते समय बिल्कुल भी बात नहीं करेंगी। उस लड़के का अभी एक्सीडेंट हो जाता। सही कहा, सॉरी जमाल। हे भगवान, लगता है वो बेघर है बेचारा। ठीक है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ट्रायल के लिए लेट हो रहा है। जल्दी चलिए मॉम। एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो कि उसे कोई चीज तो नहीं चाहिए। क्या? मैं अभी आती हूँ। आप उसकी मदद कैसे कर सकती है जबकि हम खुद ही मुसीबत में हैं मॉम? मॉम! ये मेरे पास इतना ही है। क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तुम क्या खाओगे? चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। मुझे आदत है। हे, जो पहले हुआ उसके लिए फिर से माफी चाहूंगी तुमसे। तुम बेघर हो? हे भगवान, इतनी कम उम्र में मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। वैसे मैं जैकी हूँ। पेड्रो। पेड्रो, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं कि तुम बेघर कैसे हो गए? इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। रुको, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी कार में कुछ डॉलर जरूर है। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे घर में नहाने या गरम खाना खाने के लिए आ सकते हो? उन्हें हाँ कह दो पेड्रो। क्या तुम्हें याद है कि तुम आखिरी बार कब नहाए थे? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम नहीं होगे, बिल्कुल नहीं। मैंने तो लगभग तुम्हें मार ही दिया था अपनी कार से। मॉम जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। प्लीज आओ, मैं तुम्हें रात के खाने के बाद तुरंत वापस ले आऊंगी। क्या तुम किसी को कहोगे कि तुम्हारे सामान पर कोई नजर रखे? हाँ, आप सही हो। कोई मेरा प्लाज्मा टीवी और रोलेक्स चुरा सकता है। मैं मजाक कर रहा था। यहाँ कोई मेरा सामान नहीं चुराएगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी लायक नहीं है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आप में से बस 4 को ही ले जा सकता हूँ। मतलब 2 टीम से बाहर होंगे। उसके कहने का मतलब है कि केवल 3 स्थान खाली है, क्योंकि मुझे एक स्थान मिलने की गारंटी है। तुम बहुत मजा किया हो टोनी। चाहे तुम में कितना भी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन टीम सिर्फ 4 प्लेयर्स की बनेगी और ट्रायल्स 3 महीने में होंगे, तो तुम लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए काफी समय है। ठीक है? हम जमाल को लेने के लिए बाद में आ जाएंगे। मैं तुम्हें अभी घर ले जाती हूँ ताकि तुम नहा सको। हाँ, असल में कोई दिक्कत ना हो तो हम यहाँ रुक सकते हैं। ओह बिल्कुल। क्या तुम्हें ट्रैक पसंद है? जरूर। दौड़ना दुनिया में मेरी पसंदीदा चीजों में से है। खैर, ये हुआ करता था। ओह, अगर हम रुक रहे हैं तो मुझे मीटर में क्वार्टर जोड़ना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। अरे पागल, तुम गलत जगह आए हो। तुम्हें इसके लिए सोचना चाहिए। क्या तुम भी? हे तुम, वहाँ बाहर में एक आदमी के लिए जगह खाली है। वहाँ पर जाके काम कर सकते हो। बाहर हॉप्स। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। अगर ये काम नहीं करता है
तो उसे नौकरी मिल सकती है। आई होप। अच्छा मजाक था, लेकिन मैं तुम्हें एक पैर से भी इस ट्रैक पर हरा सकता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम लकी हो क्योंकि कोच यहाँ पर है, नहीं तो मैं। वो कितनी गंदी बदबू है। तुम आखिरी बार कब नहाए थे? 1 साल पहले। जरा सुनो, ये लड़का तुम्हारी माँ के साथ क्यों है? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? ये तुम्हें लगता है कि मैं इससे दोस्ती करूंगा? बच्चों, क्या तुम लोग यहाँ पर मजाक करने आते हो? चलो प्रैक्टिस करो, चलो जल्दी करो, जल्दी से आ जाओ। हे, मैंने देखा वो लड़के तुमसे बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, लेकिन हकीकत में क्या हम जा सकते हैं? मुझे ये एहसास हुआ है कि अब मुझे नहाना चाहिए। ओह, हाँ, बिल्कुल। क्या आज फिर से रामेन खाने पड़ेंगे और हम उस पर अपना खाना बर्बाद करेंगे, है ना? और वो जब खाना खा ले तो उसे वापस छोड़ आइएगा। शिट। उससे बदबू आती है और ट्रैक पर जितने लोग होते हैं मुझ पर हंसते हैं। ठीक से नहा लिया ना? वाह, तुम साफ लग रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नए बैसाखी और नए कपड़ों के लिए। थैंक यू। आपने उसे मेरे कपड़े दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस बात पर परेशान हो। मिडिल स्कूल में चोट लगने के बाद से तुमने उन बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं किया और स्वेट सूट तो तुमने कई सालों से नहीं लेकिन पहना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे देने के लिए तैयार था। मैं वापस अपने पुराने कपड़े पहन सकता हूँ? नहीं, ये ठीक है। जमाल को उन चीजों की जरूरत नहीं है। अब तुम बैठ जाओ, हम साथ में खाना खाते हैं। क्या ये रामेन है? हाँ, माफ करना, लेकिन फ्राइडे तक मेरे पास यही है खाने के लिए। थोड़ा सा ही वक्त बचा है। मैं आमतौर पर रात के खाने के लिए स्टेक या लॉबस्टर टेल पसंद है। ये दुख की बात है। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने गर्म खाना कब खाया था। ये बहुत अच्छा है। मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। तो यहाँ आप दोनों ही रहते हैं क्या? हाँ, जमाल के पिता यहीं रहते थे, लेकिन ये तो काफी साल पहले की बात है। वो यहाँ से क्यों चले गए? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सही कहा, माफ करना मैंने पूछा। नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, जमाल के पिता वो अच्छे इंसान नहीं थे कई बार, और उनमें कई खराबियां थी। वो शराब पिया करते थे और जब भी वो पी कर आते थे तब माफ करना, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो तुम्हारा एक पैर नहीं है। जमाल, ये पूछना सही नहीं है। ये मेरे डैड के बारे में पूछ सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। क्या बात है? वाह, वो सही कह रहा है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहानी बताई नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है। मैं एक रनर हुआ करता था। एक दिन मैं और मेरे मॉम डैड रेस होने के बाद हम जश्न मनाने के लिए बाहर खाना खाने जा रहे थे। मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे, मेरी माँ बगल में थी और मैं आराम से पीछे बैठा था। एक नशे में धुत ड्राइवर आया। उसने हमें सीधा टक्कर मारी और उसने रेड सिग्नल तोड़ा था। और मैं लकी था कि मुझे एक पैर और कुछ उंगलियां खोनी पड़ी थी। मेरे माता पिता इतने लकी नहीं थे।
वो दोनों। मुझे बहुत दुख हुआ पेड्रो। मैं कल्पना नहीं कर सकती ये सब कितना दर्दनाक होगा। तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से कोई बड़ा चेक नहीं मिला? तुम बेघर हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली एक हिट एंड रन था। और सरकार ने तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं किया? जैसे तुम्हारा पालन पोषण, घर में रखना या कुछ भी? नहीं, उनके लिए मैं एडल्ट था, मतलब अभी अभी 18 साल का हुआ था मैं। उनके पास बस गाड़ी का इंश्योरेंस था। जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुझे सड़कों पर ही रहना पड़ा। माफ करना, लेकिन मेरी भूख खत्म हो गई है अब। क्या मैं अपना खाना लेकर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या तुम रात में यहाँ पर रुकना नहीं चाहते? मैं सुबह तुम्हें वापस ले जाऊंगी। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपना सामान लेने जाऊंगा। मॉम, अब मुझे उसके बारे में बुरा लग रहा है। वो जिससे गुजरा है मैं वो सोच भी नहीं सकता। हमें उसकी मदद करनी चाहिए मॉम। हाँ, मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। पेड्रो, पेड्रो। हाय, माफ करना, लेकिन आपने पेड्रो को कहीं देखा है? नहीं। शिट। क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे मैं उसे कांटेक्ट कर सकूं? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे शुक्रिया। थोड़े पैसे हैं? हे, अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या तुम फ्री हो इस वक्त? एक्चुअली नहीं, मैं बिजी हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के साथ लंच के लिए जाना है। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता ना? वेल, एक्चुअली ये छोटा सा मजाक था। बढ़िया, ठीक है, मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वैसे वो क्या है? तुम देखना। और दरअसल तुम्हें कुछ देर के लिए कहीं जाना होगा, मैं तुम्हारा सामान ले आऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रोलेक्स भी ले आऊंगी। हाँ, मेरा रोलेक्स। और मेरे टीवी का क्या? हाँ, तुम्हारा टीवी भी, बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? जैसे मैंने कभी अपना पैर खोया ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सब आपने मेरे लिए किया। वैसे लकीली मुझे रेस्टोरेंट में एक और शिफ्ट मिल चुकी है, तो तुम्हारे प्रोस्टेटेट का इंतजाम मैं कर पाई हूँ, तो ये सब हो गया। आपने सर्जरी में मेरी मदद की, मुझे साथ रहने दिया, मुझे खाना दिया। पता नहीं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। मैं करती हूँ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में नौकरी दिला दूंगी, बस तुम अगले साल तक बर्तन धो देना। सिर्फ चुटकुले सुनाने तुम्हें ही नहीं आते। अब सीरियस बात करते हैं। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। मैंने देखा था कि तुमने उस महिला को वो सेब कैसे दिया था। ये बहुत ही अच्छी बात थी। हाँ, कार एक्सीडेंट होने से पहले मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे कहते थे, पेड्रो, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, एक खुद की मदद के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए, तो मैं हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे इंसान थे, काश मैं उनसे मिल पाती। कोई बात नहीं। क्या तुम अगले सरप्राइज के लिए तैयार हो? क्या और कुछ भी है? मैंने आखिरी के लिए एक बचा कर रखा है। चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया लड़को, 5 मिनट का ब्रेक हम फिर से शुरू करेंगे। जमाल, पीछे से कैसे दिख रहा था? हाँ? ठीक है। यो, जरा इसे तो देखो, इसके पार पैर कैसे आया?
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, तुम्हारी मॉम ने कहा सरप्राइज है। तो जमाल, तुम क्या इस सनकी को जानते हो? हे, तुम कौन हो? मैं देखता हूँ इन्हें। हाँ, ये पेड्रो है और ये मेरे भाई की तरह है। और मैं भी चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे भाई की तरह ही देखो। तो क्या अब तुम उसके रक्षक हो, या फिर कहे तो उसके कंधे पर झुकना? दोस्त, तुम अच्छा मजाक करते हो, लेकिन मैंने देखा कि तुम बहुत धीमे भागते हो। एज ए रनर तुम बेकार हो। एक कॉमेडियन बन जाओ ना। ओह, हेलो पेड्रो, तुम हमारी ट्रैक टीम के लिए कोशिश कर रहे हो ना? तो कैसा लगा आखिरी सरप्राइज? क्या? मुझे पता है तुम्हें दौड़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कोच से बात की और उन्होंने कहा अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहते हो तो। नहीं नहीं, आप लोग मजाक कर रहे हो। मुझे ये पसंद है। ये तुमने सीरियसली ले लिया? हमारे साथ भागोगे? ये सही नहीं है। तो इसमें अजीब बात क्या है? कम ऑन, तुम देखो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम हमारी टीम बन सको। समझ गए ना तुम? कुछ बदलाव कर रहे हो क्या? हमारे साथ भागना है। मेरी बात सुनो। तो इस बारे में क्या ख्याल है? हम भागेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम हमेशा के लिए बाहर जाओगे। अगर तुम जीतते हो तो मैं कोशिश नहीं करूंगा। पेड्रो, नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। तुम पागल हो सनकी, चलो। तुम पक्का कर पाओगे पेड्रो? तुम्हारा पैर कुछ दिन पहले ही लगा है। और अब तो तुम्हें प्रैक्टिस भी नहीं है। मुझे खुद पर यकीन है। और किसी को सबक सिखाने की जरूरत है। यो पेड्रो, हम ये कर रहे हैं जब तक तुम्हारे पैर ठंडे ना हो रहे हो। लेकिन ये तो मुझे कहना चाहिए। देखा, बाजी मार कर आना। नहीं, मुझे नहीं पता ये सही है या। देखते हैं। ठीक है, फिर जो कोई भी उस कोन तक जाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा। तैयार हो ना? रुको रुको रुको, इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तुम वाह, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है, फिर रेडी, सेट। देखा क्या सनकी? पेड्रो, जल्दी, come on, जल्दी। तुम कर सकते हो। कर सकते हो। चलो चलो चलो, उठो उठो, जल्दी उठो उठो उठो, चलो चलो। पेड्रो, क्या तुम ठीक हो? हाँ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक हो ये ना? पैर की आदत नहीं है ना, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। मैं हार गया। देखो, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। प्राउड? लेकिन किस बात पर? तुम्हें पता है ना कि मैं अभी कॉम्पीट नहीं कर सकता। जमाल सही कह रहा है, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम अगर गिरते नहीं तो जीत जाते। सच में, मैंने जो भी कहा उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर देना। क्या तुम हमारे लिए भागोगे? सच में? लेकिन शर्त क्या है? अरे शर्त को भूल जाओ। एक टीम के रूप में दौड़ना यही इम्पोर्टेंट है, समझे? और हम तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। टोनी बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब कि कल हम तुम्हें ट्राई आउट पर मिलेंगे। हाँ, मैं वहाँ रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। माफ करना दोस्तों, मगर ये लेना होगा। क्यों तुम लोग दोबारा से मुझे कॉल कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मेरे पास जल्द ही पैसे आ जाएंगे। ठीक है, सी यू कोच। मिलते हैं मिलते हैं। पेड्रो। हाँ, सी यू। हाँ, मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। जब तुम कलेक्शन एजेंट बनकर आओ तो तुम्हारी वाट लगना देख पक्का सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा बहुत जल्द कर दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप पेड्रो गोंजालेस हैं? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल। सुनो, हमें ड्राइवर मिल गया है जिसने तुम्हारे पेरेंट्स के कार को टक्कर मारी थी। उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। प्लस यहाँ उसकी बीमा जानकारी है, उसे पूरा कवरेज मिला है। तो अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो आपके पास एक बहुत अच्छी धनराशि आने वाली है। थैंक यू सो मच। उन्होंने उसे ढूंढ लिया, आखिरकार ढूंढ लिया। और लग रहा है कि तुम बहुत अमीर बनने वाले हो। मुझे पहले से ही पता है मुझे क्या करना चाहिए।
अपने लिए रोलेक्स खरीदनी है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ के क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। सही कहा। अगर तुम बड़े दिल वाला बनना चाहते हो तो तुम मेरे लिए कोई वीडियो गेम या फिर कोई बड़ी कार खरीद सकते हो। मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता है तो तुम्हें कैसे पता हो सकता है? हाँ, मैंने कहा ना मैं तुम्हें जल्दी पे कर दूंगी। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, समझे तुम? रखो फोन, मैंने कहा।